हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। क्लास 7 में आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा और अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है और कर दिया होगा अभी तक। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी अमेजिंग वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि आसमान में तारों की संख्या इतनी है। अब ये पढ़ने के लिए आपको इसको ज़ीरो को गिनना पड़ेगा, है ना। ज़मीन का भार, अर्थ का मास कितना हो सकता है, देखिए इतना है ना लगभग। तो आप क्या कीजिएगा, अब आपको ज़ीरो गिनना पड़ेगा। अगर आपको कहा जाए कि इस दोनों में कंपैरिजन करो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब आपको टाइम लग जाएगा। 1.8 ग्राम पानी की बूंद में अणुओं की संख्या यानी कि मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं एक ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में जिसका वजन 1.8 ग्राम हो, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप देख रहे हैं ना। तो इन नंबर्स को पढ़ना, समझना और कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, दिक्कत आ जाएगी आपको। तो इसके लिए हम लोगों को एक्सपोनेंट चैप्टर दिया गया है, ताकि आप इस नंबर को आप अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, घातांकीय रूप में लिखते हैं, तो आपका ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर किसे बोलते हैं, क्योंकि पावर और एक्सपोनेंट में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये आपने कहीं पर देखा होगा कि आपको कोई जो लिखा रहता है जैसे 2 to the power 3, ठीक है, तो इसको तो मैंने पढ़ दिया 2 to the power 3। यहाँ पर एक्सपोनेंट कौन है, यहाँ पर पावर कौन है। अब देखिए क्या है कि एक नंबर को, इसका मतलब क्या हो गया, आपने पढ़ा होगा कि 2 to the power 3 का मतलब हो गया कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, यानी कि एक नंबर को अगर हम 3 बार गुना किया है मैंने, तो इस नंबर का हमने यहाँ पर 3 लिख दिया पावर में, ताकि ये आपका एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। मतलब इतने टाइम्स, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को लिखना होता है 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो क्या हो जाता है 1 2 3 4 5, है ना। 5 बार हमने गुना किया है 2 को, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें समझना है कि पावर किसको कहते हैं और एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपकी आज मैं गलतफहमी दूर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि इसे हम लोग पावर कहते हैं, है ना। ये पावर नहीं है, एक्चुअल में इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को जो ये 3 है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे घातांक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं घातांक। हिंदी में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ घातांक। ठीक है, और पावर किसको फिर बोलेंगे, तो पावर हम लोग बोलते हैं इस पूरे टर्म को बोलेंगे, इस पूरे टर्म को हम लोग जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग बोलेंगे पावर। ठीक है, यहाँ पर घातांक हो गया और इस पूरे टर्म को हम लोग ये जो आपका एक्सपोनेंट हो गया और इस पूरे टर्म को हम लोग पावर बोलेंगे। और ये जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेस हो गया 2 जो नीचे में लिखा हुआ है, और जो ऊपर में छोटा लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर घातांक बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको और अगर आपको समझना है या फिर और अगर आपको कोई डाउट है इसमें, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे आपको बस इतना समझना है कि जो हम लोग नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, घातांकीय रूप में इसको लिखते हैं। और जिसमें ये जो पावर ऊपर में रहता है उसको हम, जो ये 3 है, इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलेंगे, इसको हम लोग बेस बोलेंगे और इस टर्म को हम लोग पावर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमें 2 को 2 टाइम्स गुना करना है, मतलब कि 2 को 2 से ही गुना करना है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 2 to the power
2, है ना, मतलब 2 और एक्सपोनेंट यहाँ पर हो गया 2, फिर 2 को 3 टाइम्स गुना करना है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 2 टू द पावर 3। फिर यहाँ पर देखिए 4 पर गुना करना है तो 2 का पावर 4 में हो गया, और यहाँ पर n टाइम्स अगर है तो यानी कि जितनी मरतबा आपको गुना करना है, जितनी दफ़ा जितनी बार आपको गुना करना है आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये जो आपने लिखा है, अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम आपको यहाँ पर लिख के दिखाएं आपको तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कौन हो गया यहाँ पर 2, और बेस कौन हो गया यहाँ पर 2, और इसमें एक्सपोनेंट कौन हो गया, ये हो गया एक्सपोनेंट, और ये हो गया बेस, ये आपका क्या हो गया बेस। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे, अगर हम इसकी बात करें तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको, 2 रेज्ड टू द पावर 2, है ना। यहाँ पर 2 का पावर कितना है 2, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे 2 रेज्ड टू द पावर 2, या फिर 2 टू द पावर 2। यहाँ पर हम लोग कैसे पढ़ेंगे 2 रेज टू द पावर 3, या फिर 2 टू द पावर 3, मतलब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे कि 2 का घात 3, 2 का घात 4, ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे 2 रेज टू द पावर 2, या फिर 2 टू द पावर 2, ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं nth पावर ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पे nth क्या हो गया, n आपका हो गया ये एक्सपोनेंट आपका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी हम लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर होता है उसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग इसके कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन से लॉज हैं और किस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंट को, और इस वीडियो में चूंकि हम लोग का 8 का है तो हम लोग यहाँ पर रेशनल नंबर के पावर्स को हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो आपने पहले पढ़ा है उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर रेशनल नंबर के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे कि घातांक के क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है। देखिए a बाई बी, यहाँ पर आप a बाई बी आपने पहले पढ़ा होगा, a कोई नंबर है, यहाँ पर b कोई नंबर है, या फिर यहाँ पर दोनों बराबर है तो a और a, ठीक है, और पावर में जो एक्सपोनेंट है इसका m और n, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग रेशनल नंबर के बारे में अभी हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं रेशनल नंबर का, तो हम लोगों ने यहाँ पर रेशनल नंबर रखा है a बाई बी और a बाई बी, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बेस कितना है a बाई बी, तो बेस बराबर है, और साइन कौन सा है यहाँ पर n2 का साइन है ना। तो यहाँ पर हमें दोनों रेशनल नंबर का जो यहाँ पर एक्सपोनेंट दिया हुआ है m और यहाँ दिया हुआ है n, पावर अलग अलग है ना। a बाई बी का पावर m हो गया और a बटा b का पावर n हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, जब बेस बराबर होगा तो बेस को लिखेंगे और पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर आपको मिलता है ऐसा कोई रेशनल नंबर जिसका पहले जो रेशनल नंबर क्या हो, एक का पावर कुछ अलग हो और उसी का पावर फिर कुछ और हो, ठीक है, तो हम लोग उसके बराबर में लिखेंगे a बाई बी पर पावर m प्लस n, ठीक है। और अगर उसी जगह पर इनटू की जगह पे अगर यहाँ पर डिवीज़न हो, साइन ऑफ डिवीज़न हो, है ना, अगर हमें डिवाइड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, 2/3 का पावर 3 सॉरी साइन ऑफ यहाँ पे इंटू आ गया, और 2/3 का पावर 4। तो इसका जो आंसर होगा, इसको हटाइए, इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 2/3 पावर कितना, देखिए यहाँ पर बेस यहाँ पर क्या है, सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3 + 4, तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं 2/3 पावर 7, ठीक है। 2/3 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2/3 पर पावर 3 का मतलब हो गया कि 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, और 2/3 के पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि फिर इसे हमें 4 बार और गुना करना है, तो एक्चुअल में टोटल कितने हो जाएंगे, 3 + 4 यानी कि 7 बार गुना करना पड़ेगा, ठीक है।
अब इसी जगह अगर डिवाइड का आ जाए कि आपको डिवाइड करना है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, जैसे a बट्टा बी और a बट्टा बी मतलब दोनों बेस सेम है, पावर अलग है, तो हम लोग पावर को माइनस कर देंगे। जैसे इसी जगह पे अगर आपको हो जाता 5/7 पावर 4 डिवाइड बाई 5/7 पावर 2, ठीक है, तो कितना हो जाता है ये 5/7 है ना, चूंकि बेस बराबर है, समान है, तो 4 - 2, तो ये हो जाता 5/7 और पावर 2, ठीक है। तो ये दो नियम अभी हम लोगों ने सीखा है। चलिए अगला और भी नियम है इसके, वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब ये तीसरा है, क्या है, a/b पावर m और होल का पावर n। मतलब ये हुआ कि ये कोई रेशनल नंबर है और m उसका पावर में दिया हुआ है, एक्सपोनेंट m है, और पूरे का पावर n हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a/b और पावर m × n हो जाएगा। मतलब इस एक्सपोनेंट को इससे हम लोग गुना कर देंगे, m × n हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3 और इसका पावर दिया हुआ है मान लीजिए 3 और इसका पावर आपको फिर दिया हुआ है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 पावर कितना हो जाएगा 3 × 4, तो ये हो जाएगा 2/3 पावर 12, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर क्या किया हमने, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो इसका पावर है वो 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए a/b पावर n, c/d पर पावर n, मतलब ये हुआ कि बेस यहाँ पर अलग अलग है, पहले में a/b है, दूसरे में c/d है, लेकिन जो इसका एक्सपोनेंट है वो कितना है, n है, पावर इसका दोनों का सेम है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका कहता है वो कहता है कि a/b × c/d पावर n, यानी कि इस दोनों को गुना करके दोनों का होल का पावर n हो जाएगा, ठीक है। जैसे अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज़ आपकी आ गई तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 3/4 पावर 4 इंटू यहाँ पर मान लीजिए कि आपका है 7/8 पावर 4, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, चूंकि आपको बताया गया कि इस दोनों गुना करके पावर n कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/4 पावर इंटू 7/8 और पावर 4, कितना हो जाएगा ये 7 3 21 बाई 4 8 32 और पावर कितना हो गया 4, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू आपको कह रहा है तो आप इसको 21/32 जो आया इसको 4 बार गुना कर दीजिए और गुना करके आप आंसर निकाल लीजिए। इस चीज़ को जो ये हमने लिखा है a/b × c/d है ना पावर n, अगर इस तरीके से कहीं पे आपको नंबर मिलता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b पावर n × c/d पावर n, ठीक है। इसी फॉर्मूले को उलट के हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए इसके अगले नियम को हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो पांचवा है a/b पावर n डिवाइड बाई, यानी कि ये जो आपका बाई है साइन ऑफ डिवीजन, उसके बाद क्या है c/d पावर n, मतलब यहाँ पर भी बेस अलग अलग है और पावर सेम है, और कौन सा ऑपरेशन है यहाँ पर, डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला कहता है कि आप इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे पिछले वाले में क्या था, गुना करने के लिए कह रहा था, यहाँ पर कह रहा है कि दोनों को डिवाइड करके पावर n कर दीजिए, ये आपका दोनों बराबर हो गया, ठीक है। और फिर इसको आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। कहीं पर अगर आपको इस तरीके से लिख रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b पावर n डिवाइड बाई c/d पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं आपका, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मिल रहा है तो ऐसे लिख दीजिए, और इस तरीके में मिल रहा है अगर, तो अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3/4 पावर 6 डिवाइड बाई 4/8 पावर 6, तो कितना हो जाएगा ये 3/4 डिवाइड बाई 4/8 पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा। अब आपको फ्रैक्शन का डिवीजन आपको पता है कैसे होता है, 3/4 ये क्या हो जाएगा इनटू में हो जाएगा, मतलब जो साइन है आपका यहाँ पर चेंज होके इनटू हो जाएगा और ये
ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8/4 और इसका पावर कितना हो जाएगा 6। अब आप इसको कर दीजिए 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 3/2 पावर 6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला वाला जो इसका नियम है वो देखते हैं क्या कहता है। अब जो इसमें आपका छठा वाला कहता है, छठा वाला कहता है क्या है कि अगर a/b है और उसका पावर कोई निगेटिव नंबर है, कोई ऋणात्मक संख्या है, मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं -n, ठीक है, पावर जो है वो माइनस में दिया गया है। पहले हम लोग को क्या होता था कि पावर n दिया गया रहता था तो हम लोग n टाइम्स उसको गुना कर देते थे, लेकिन यहाँ पर आ गया कि माइनस में आ गया, तो यहाँ पर फिर कितनी बार गुना करेंगे, कितनी बार गुना करना होगा आपको। देखिए इसके लिए क्या होता है कि जब भी आपका नन जो आपका यहाँ पर ये जो माइनस के साथ अगर आ जाता है तो आप इसको क्या कीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब b को ऊपर में और a को नीचे लिख दीजिए और पावर कितना हो जाएगा n। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में कि a टू द पावर अगर -n आता है तो आप इसको क्या कीजिएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 1/a टू द पावर n हो जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 1 से अगर डिवाइड कीजिए 1 में डिवाइड कीजिएगा a/b से तो कितना हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया था कि ये गुना हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b/a बराबर कितना हो गया b/a। तो यहाँ पर हमने b/a लिख दिया और पावर n हो गया, मतलब ये माइनस जो है इसका हट जाएगा और पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल में बता देता हूँ, 2/3 पावर 7 आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू अगर मांग रहा है आपसे तो आप क्या कीजिएगा 3/2 लिख के इसका पावर 7 कर दीजिएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू मान लीजिए होती -3, ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं इसको, यहाँ पर 3 हो जाता है ये। ठीक है, तो क्या हो जाता है 3/2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 और 2 2 4 4 2 8, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा इसका, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 27/8, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, इसमें एक और है जो आपको देखना है, बस वो लास्ट है, उसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आपका ये सेशन एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर a टू द पावर 0 बराबर 1, यानी कि किसी भी नंबर का पावर करेंगे 0 तो वो 1 हो जाएगा उसकी वैल्यू। यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर हो, कितना बड़ा भी रेशनल नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पावर 0 आ गया मतलब उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब 3/4 अगर हमने लिखा और इसका पावर 0 कर दिया तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, 3/4 का वैल्यू पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 999/1000 पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और ये 1 क्यों होता है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बता दिया था, मैंने आपको एक बताया था कि किस तरीके से मैंने उसको प्रूफ किया था कि 0 पावर होता है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों हो जाती है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन में देख लीजिए, उसका मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर से कैसे ये 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो नियम थे उसको भी हम लोगों ने सीखा। एक्सपोनेंट पावर के बारे में हम लोगों ने सीखा कि क्या एक्सपोनेंट होते हैं, पावर किसे कहते हैं, घातांक और घातांक के कितने नियम होते हैं, सारे को हमने समझा। इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज क्लास 8 की मैथ से हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इसमें समझ में आ गई हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।